इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। आप लोग जिस स्थान पर बैठे हैं यह सागर जिले का खिमलासा ग्राम के नाम से जाना जाता है और कई लोगों में चर्चा है कि महाराज जी अभी 6 महीने लगभग पहले आए थे और आज पुनः यहाँ के लोगों की विशेष भक्ति के माध्यम से यहाँ पर पदार्पण हुआ है। लेकिन यहाँ जो अभी कार्यक्रम हो रहा है ये पूरा विश्व स्त्री जिज्ञासा समाधान है। ये इस खिमलासा ग्राम में पहली बार हो रहा है। पिछली बार ये नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। और ये जो स्थान है ये मध्य प्रदेश में आता है, तो अब ये जिज्ञासा समाधान शायद मध्य प्रदेश का अंतिम भी हो सकता है। यहाँ के बाद अब होगा तो इस प्रकार से प्रथम जिज्ञासा में ब्रह्मचारिणी बहन, प्रियंका दीदी, पलक दीदी, अंकी दीदी, ये तीनों बहनें हैं और तीनों का व्रत है। खुरई से हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हमारे शुभ अशुभ भावों में जो कर्म बंध होता है उनकी उदीर्णा में समता भाव कैसे रखें और जो अपने होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा डर क्यों लगता है। 2 जिज्ञासाएं। देखो, ये सब अपने उपादान की कमी का परिणाम है, तत्व दृष्टि की कमी का परिणाम है। तुम कहो कि संसार बदल जाएगा तो संसार बदलने वाला नहीं, हमें खुद बदलना पड़ेगा। तुम कहो संसार समझ जाएगा तो संसार समझने वाला नहीं, स्वयं को समझना होगा। गाड़ी के अनुसार सड़क नहीं मुड़ेगी, सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा। तुम कहो कि जैसे गाड़ी हम जब मोड़े तभी सड़क मुड़ना चाहिए, तो ना ऐसा हुआ है, ना हो रहा है और ना बस सड़क के अनुसार अपनी गाड़ी को मोड़ना सीख लो, सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे और समता ही समता हो जाएगी। अपने नेचर में दुनिया को मत ढालो, दुनिया के नेचर को समझने का प्रयास करो, समता ही समता है। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे नेचर में ढल जाए, मैं जो चाहूं वह करे, तो ऐसा होता नहीं। सामने वाले का नेचर समझो और उस नेचर को समझ करके अपने नेचर को वैसा बना लो, क्षमता ही क्षमता है।
सुभी दीदी खुरई, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए हमने आजीवन व्रत ले लिया है, अब किसी कारणवश घर में रह रहे हैं तो परिवार में रिश्तेदारियों में शादी विवाह आदि होते हैं, उसमें हमें शामिल होना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसमें हमारी भूमिका किस प्रकार से रहना चाहिए? यदि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थी के लिए जहाँ तुम्हारा जाना अनिवार्य है वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जहाँ नहीं जाना जरूरी नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे तुम्हारे खुद के बेटा बिटिया हैं, तुम्हारे बिना उनकी शादी नहीं हो सकती तो करना चाहिए, लेकिन रिश्तेदारियों में नहीं जाने तुम्हारे नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो नहीं जाना चाहिए। कुल मिलाकर के जितना आप बचने का प्रयास करेंगे उतना ही आपका व्रत निर्दोष पलेगा। श्रीमती स्नेहलता मोदी खुरई, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि अगर आप सही हैं और हम जानते हैं और अपने ही हमको गलत समझें और एक बात को समझाने के लिए हमें बार बार सफाई देना पड़े तो इस समय हमें किस प्रकार से रहना चाहिए परिवार में? मैं उल्टा समझ रहा हूँ कि अपने ही लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनों को गलत समझ रहे हो। बहुतायत ही होता है, हम समझते हैं कि वो हमें गलत समझ रहे हैं। शायद कहीं थोड़ा परीक्षण करो, तुम अपनों को समझने में गलती कर रहे हो। तुम समझो अपने आप को, अपनों लोगों को भी समझो, उनका भी नेचर है, उनकी भी ख्वाहिश है। जैसे आप उनसे कुछ अपेक्षाएं रख रहे हैं, ऐसा वह भी आपसे अपेक्षाएं रख रहे हैं। आप जिस ढंग से पेश आ रहे हैं वो भी चाहते हैं कि ये सामने वाले व्यक्ति हमें क्यों गलत समझ रहे हैं, तो उनकी बात समझने की चेष्टा करो। उपादान को ऐसा बनाओ कि सामने वाला निमित्त अपने आप ही समझने लग जाए कि ये अच्छा है। मलेच्छ खंड के जीवों के लब्धि अपर्याप्त जीव होते हैं या नहीं? यदि नहीं तो मलेच्छ खंड की कन्याएं आर्य खंड में आती हैं तो क्या उनके भी लब्धि अपर्याप्त जीव नहीं होते हैं? क्षेत्र के परिवर्तन होने पर उनके शरीर में भी परिवर्तन हो जाता। अशोक शाकाहार पत्रकार खुरई, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, वर्तमान समय बहुधा यह देखने में आता है कि जो जितनी मायाचारी छल कपट करता है वह उतना ही सफलता अर्जित कर लेता है। मुखौटे पर मुखौटा लगाने वाले सफलता को पायदान पर क्यों आ जाते हैं और सच्चे ईमानदारी और सच्चे बोलने वाले लोग प्राय कर परेशान होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसको दो तरीके से समझो। पहला तरीका, डाकुओं के बाजार में डाकू सफल होगा कि साधु? ज्वाड़ियों के बाजार में ज्वाड़ी सफल होगा कि सज्जन पुरुष? सज्जन। तो संसार छल कपट का ही बाजार है, वहां छली कपटी ही तो सफल होगा। बाजार जिसका है मार्केट उसी चलेगा। साधु संतों के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए संसार है ही नहीं। यदि साधु और सज्जन पुरुषों के लिए संसार होता तो हम लोग ये संसार छोड़ करके मोक्ष की यात्रा नहीं करते। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। संसार छल प्रपंच का स्थान है, तो यहाँ छली और प्रपंचियों के लिए ही ये संसार बनाया गया। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम छली प्रपंची नहीं हैं तो कृपया करके जल्दी जल्दी इस संसार को छोड़ने के लिए अपना बिस्तर बोरिया बांध लीजिए, क्योंकि संसार तो संसार के हिसाब से ही चलेगा। तुम संसार को बदलना चाहो तो ये बदलने वाला नहीं है। दूसरी बात, आज वो छली कपटी सफल क्यों हो रहा है? उसका पुण्य का उदय है, उसने पुण्य कमाया है।
क्योंकि बिना पुण्य कर्म के उदय से कोई छली कपटी सफल नहीं होता। डाकू भी यदि डाका डालने में सफल हो रहा है तो उसका कोई पुण्य है, पाप कर्म का उदय हुआ तो पकड़ा जाएगा। पुण्य कर्म का उदय है इसलिए वो पकड़ा। और आपने अतीत में इतने पाप किए हैं कि आज आप सत्यवादी धर्मात्मा बन गए हैं। आपका अतीत उठाया जाए और जो सफल हो रहा है उसका अतीत उठाया जाए तो तुम निकृष्ट थे, वो उत्कृष्ट था। तुम्हारा अतीत को देखो, तुम्हारा कितना गंदा था कि आज तुम हर कार्य में विफल हो रहे हो, हर कार्य में विफल हो रहे, धंधा करते हो उसमें विफल हो रहे। कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें सम्मान नहीं कर रहा है, कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। तो वर्तमान में भले आप धर्मात्मा बन गए हैं, लेकिन अतीत में आपने बहुत खोटे कर्म किए हैं, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही। और जो बेईमान व्यक्ति आज सफल हो रहा है वो अतीत में उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए, इसलिए वो सफल हो रहा है। वर्तमान को ही मत देखो, वर्तमान में जो फल मिलता है उसके पीछे अतीत की कहानी होती है। तुम्हारा गरीब होना बता रहा है कि तुम अतीत के पापी हो, भली आज तुम धर्मात्मा हो। और उसका धनवान होना बता रहा है कि वो अतीत का धर्मा पुण्यात्मा है। वो अतीत का पुण्यात्मा है, तुम वर्तमान के पुण्यात्मा हो। आज तुम धर्म कर रहे हो, कल तुम्हें फल मिलेगा। और कल उसने धर्म किया है, उसको फल आज मिल रहा है। आज वो छल कपट कर रहा है, कल वो तुम्हारे स्थान पर होगा। और तुम अच्छा कर्म कर रहे हो तो कल तुम उसके स्थान पर होगे। ऐसा चिंतन करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर हमारे लिए इतनी मेहनत पे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। कारण है कि आपने अतीत में कोई खोटा कर्म किया है और खोटे कर्म के कारण से आज तुम धर्मात्मा होकर के भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका धर्म इतना कम है और अतीत के पाप ज़्यादा है। वर्तमान का धर्म कम है और अतीत का पाप ज़्यादा है, इसलिए आपकी सारी धर्म की कमाई पाप के ब्याज में जा रही है। दीपक जैन, आदित्य जैन, बीना, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मैंने एक बार किसी बीमार व्यक्ति को गंधोदक दिया तो उसने महाराज जी लगाने की जगह पी लिया, तो इसमें से क्या दोष लगेगा? कोई बात नहीं, तुमने पिलाया तो नहीं था, पी लिया। नहीं, उसने पिलाया नहीं, पी लिया। बस पिलाना मत, अब वो हो जाए। आज इन लोगों को गंधोदक दो तो वे ज़्यादातर, क्योंकि उनको पीने का ही संस्कार है। शशि जैन, खिमलासा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, मेरी देव शास्त्र गुरु पर अटल श्रद्धा है, किंतु घर में कुलाचार का पूर्णता पालन नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम जैसे जैन कहलाने के अधिकारी हैं या नहीं? और अगले भव में हमें देव शास्त्र गुरु का और जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके परिणामों पर आश्रित है। कुलाचार के साथ साथ धर्माचार दोनों आचार होना चाहिए। फिर भी यदि गृहस्थ में कोई व्यक्ति मजबूरी बस कुलाचार पालन नहीं कर पा रहा है और मन में पश्चाताप है तो उसका अच्छा भाव हो सकता है। ज्योति चंद्रेश जैन, भोपाल, गुरुदेव को कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी मानव के भाव जीवन के अंतिम समय में कुछ क्षण पहले शाश्वत तीर्थ सम्यक शेखर जी की वंदना हो रहे हों, तो ऐसे परिणाम वाले जीव के अगली पर्याय क्या मिलेगी? अच्छी होगी। एक प्रतिमाधारी जिज्ञासा महाराज जी, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, मैं 30 वर्ष से 2 प्रतिमा का पालन कर रहा हूँ, पर मेरा अभी कोई घटना हो जाने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, दवाई लेने पड़ रही है, तो इसके लिए प्रायश्चित सार्वजनिक नहीं होता, व्यक्तिगत होता है। अक्षय कुमार जैन, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि प्राचीन काल में इतने ज़्यादा धर्म की प्रभावना थी
और 10वीं सदी में 10 करोड़ जैन थे। फिर ऐसा क्या हुआ महाराज जी कि अभी जैन समाज भी कम होती जा रही है और मंदिर भी कम होते चले जा रहे हैं, मंदिरों की क्षति हुई गई है। जैन समाज के कम होने का कारण है परिस्थितियाँ, क्योंकि जैन कम होता है पंचम काल में, बनिया ज़्यादा होता है। जब उसके जीवन में संकट आता है तो वो धन को महत्व देता है, धर्म को नहीं। राजा महाराजा लोग हुए और वो ने देखा कि राजा महाराजा इस धर्म को मानने वाले हैं और हम नहीं मानेंगे तो वो हमें परेशान कर सकता है, तो लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। चौथे काल में ऐसा नहीं होता था। पंचम काल में व्यक्ति अपने जीवन को और अर्थ को मुख्यता देता है, इसलिए ऐसा परिवर्तन, धर्म का परिवर्तन राजकीय सत्ताओं के कारण से होता रहा। श्री पर्वत सागर महाराज जी की जिज्ञासा, जब विष्णु कुमार मुनि ने ब्राह्मण का रूप बनाया तो विक्रिया रिद्धि बनी रही, तो विक्रिया रिद्धि 7वें गुणस्थान में होती है, तो ब्राह्मण रूप कैसे बनी? नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 6वें 7वें गुणस्थान में विक्रिया रिद्धि होती है। जब विष्णु कुमार मुनिराज ने ब्राह्मण का रूप धारण किया तो ब्राह्मण का रूप धारण किया तो वो तो 5वां गुण स्थान हो गया, तो 5वें गुण स्थान में विक्रिया रिद्धि कैसे बनी रही? कृपया करके इसका समाधान करें। नमस्ते महाराज। उज्ज्वल वीरसेन स्वामी महाराज ने समस्त रिद्धियों को 6ठे गुण स्थान तक ही कहा है। विष्णु कुमार मुनि ने ब्राह्मण का भेष धारण नहीं किया था, विक्रिया से दिखाया था। न उन्होंने लंगोट पहना था, क्योंकि विक्रिया रिद्धि का रूप होता है कि विक्रिया रिद्धि वाला माइक बन करके अपने सामने आ सकता है, विक्रिया रिद्धि वाला पाटा बन सकता है, विक्रिया रिद्धि बनाकर मकान बना सकता है। अब मकान में देखना, वो ऐसे ही फुग्गे लटका देगा, ऐसे ही झालर लटका देगा, ऐसे ही माइक लगा देगा, एक कपड़ा भी बिछा देगा। कपड़ा बाहर से आया नहीं है, विक्रिया से कर सकता है। इसी प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने कोई कपड़ा धारण नहीं किया, कोई वस्त्र धारण नहीं किए, विक्रिया रिद्धि से उन्होंने ऐसा रूप प्रदर्शित किया। विक्रिया रिद्धि से वो पशु भी बन जाते हैं, शेर बन करके बैठ जाते, जैसे स्थूलभद्र बैठे थे। तो इस प्रकार के उन्होंने कोई परिग्रह ग्रहण नहीं किया। विक्रिया का जितना रूप 1,00,000 योजन की दिखा दी, एक परमाणु भी दिखा सकते थे। जैसी विक्रिया दिखाना चाहें, विक्रिया रिद्धि उनकी इच्छा के अनुसार। विक्रिया रिद्धि वाला चाहे कि मैं घड़ी बनना चाहता हूँ, तो वो विक्रिया से घड़ी बन जाएंगे, अपन को घड़ी दिखेगी, लेकिन वो उनकी इच्छा के ऊपर है। तो इस प्रकार की उन्होंने विष्णु कुमार ने विक्रिया के ऐसा रूप दिखाया, उससे उनका गुणस्थान नहीं गिरेगा। गुणस्थान जब गिरता है जब 9 कर्म को, लंगोट को ग्रहण कर लेते, वस्त्र को ग्रहण कर लेते, तो तिलक लगा लेते, तो करते। वो तो विक्रिया से देखने में आ रहा है, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ऐसा विक्रिया का स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए विष्णु कुमार मुनिराज पंचम गुण स्थान को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने परिग्रह को ग्रहण किया नहीं था। इस जिज्ञासा महाराज जी अमित जैन सूरत की है। आपका कहना है कि अभी वो जिस स्थान पर हैं वहाँ पर आपके आशीर्वाद से एक अमित शास्त्री विद्वान वहाँ पधारे अष्टांगा पर्व में। अभी तक वहाँ ऐसी परंपरा थी जो आर्ष वृद्धि विधान आदि होते थे, और अभी आर्ष परंपरा के अनुसार विधान हुआ। समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। वहाँ के लोगों ने प्रभावित होकर के सांगानेर के लिए भी बहुत अच्छी राशि भेजी है, और वो आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और आपका उपदेश चाहते हैं कि इस परंपरा को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। सूरत में मैंने चतुर्मास किया है, और वहाँ पर जहाँ पर चतुर्मास हुआ था, हमारे बड़े ज्येष्ठ अग्रज नियम सागर महाराज ने पंच कल्याणक कराया था, और वो मंदिर आर्ष समर्थक है आचार्य महाराज के आशीर्वाद से। वहाँ पहले आर्ष विरोधी संस्कार थे,
आर्ष विरोधी परंपराओं के रूप थे। एक वहाँ ओम प्रकाश जी थे, उन्होंने अथक प्रयास करके आचार्य श्री पास जाकर महाराज जी नियम सागर जी को ले जा करके उस मंदिर को आर्ष परंपरा का मंदिर बनाया। ओम जी प्रकाश, ओम जी बाबू जी जो थे वहाँ के, उनकी बहुत प्रयास था और उन्होंने पूरी ताकत लगा के बनाया कि ये मंदिर श्रवण संस्कृति मुनि समर्थक बनना चाहिए। कुछ अराजक तत्व उसमें मुनि विरोधी आ गए थे और उन्होंने इस प्रकार की परिणति की और उन्होंने प्रयास करके उसको श्रवण संस्कृति बनाया। मेरा चतुर्मास भी हुआ। अभी कुछ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण से कुछ वहाँ गलत होने वाला था। ओम प्रकाश बाबू जी नियम सागर हमारी सारी मेहनत का पानी फिरने वाला था। वहाँ श्रवण संस्कृति विरोधी कोई तत्व, मुझे ये नहीं लगता इन श्रवण संस्कृति विरोधियों से कि वो हम लोगों में क्यों घुसना चाहते हैं। जब तुम अलग हो तो अलग ही रहो ना, न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल। जब तुम कंजाइस्ट हो तो कंजाइस्ट ही रहो ना, हम लोगों में क्यों मिलते हो। तो वो जैसे तैसे सूचना मिली, परिवर्तित हुआ। अब हमने श्रवण संस्कृति संस्थान के बालक को, जो जबलपुर में श्रवण संस्कृति का बहुत अच्छा प्रभाव दिखा रहा है, उस बच्चे को भेजा। सारी सूरत वाले उस बच्चे की विधान और प्रवचन शैली देख करके हतप्रभ रह गए और कह रहे थे हम लोगों से गलती हो जाती। यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। हम खुद इन बच्चों को समय सार पढ़ाते हैं, अध्ययन कराते हैं। आज पूरा सूरत जो विधान चल रहा है, इतनी अच्छे भाव आ रहे हैं कि ये मंदिर श्रवण संस्कृति विरोधी संस्कारों से यदि उनके द्वारा विधान हो जाता तो ये मंदिर ही भ्रष्ट हो जाता। लेकिन अब कुछ लोग, तो आप लोग सूरत वालों से मेरा आशीर्वाद मांगा ही है तुमने, तो एक ही आशीर्वाद है कि आप सूरत वाले वहाँ धन कमाने के लिए रह रहे हो। और देखो सांगानेर श्रवण संस्थान जैसा अमित शास्त्री तुम्हारे यहाँ है, ऐसे पंडित 1000 से ऊपर तैयार कर चुका है। और सारे भारत के अंदर इस बात का वो है। तो आप ये सोचें, तो वहाँ की सूरत की समाज अब इस सैंपल को देख करके अपनी ऐसी उदारता दिखाए कि अभी तो बच्चों का था, अब सांगानेर संस्थान ने बच्चियों को भी संस्कारित करने के लिए, आप लोग बच्चियाँ गलत भाग जाती हैं, किसी के साथ संबंध बना लेती हैं तो आग हंगामा करते। लेकिन आप जो बच्चियां सुधरना चाहती हैं, संस्कार लेना चाहती हैं, उनके संबंध में विचार नहीं कर रहे। सैकड़ों बच्चियां, आज अभी 200-250 बच्चियां थीं कुंडलपुर के अंदर। जब शिविर लगा, मुझे सुधारो, मैं धर्म के संस्कार लेना चाहती हूँ, मैं धर्म की पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ इस संसार की। लेकिन समाज उनको मात्र रहने की और 2 टाइम की भोजन व्यवस्था न कर पाने से 200-250 में से 50 ले पाए, 200 को वापस कर दिया। अब एक भ्रष्ट होती है तो तुम हंगामा मचाते हो और 200 सुधरने को तैयार हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो सूरत वालों की धनवान नगरी से मेरा कहना है कि सैंपल से यदि प्रभावित ये हो तो इतना दान वहाँ दो कि श्रवण संस्कृति संस्थान की बालक और बालिकाओं के लिए कम से कम रहने के कमरों की कमी नहीं आए और एक हॉस्टल, एक छात्रावास सूरत वालों की तरफ से बनना चाहिए। क्योंकि वो इतने समृद्ध हैं कि सूरत वाले कुछ भी कर सकते। तो ऐसा संस्थान बनना चाहिए और ये बनना चाहिए कि सारे भारत में श्रवण संस्कृति समर्थक विद्वान ऐसे ही प्रवचन और विधान कराएं। तो सूरत वालों को एक ऐसा विकल्प करें
कि हम एक छात्रावास ऐसा बनाएंगे जहाँ से ऐसे बालक और बालिकाएं हमारी समाज को संस्कारित हों। आज कौन धर्म पढ़ना चाहता है? सुबह मैंने कहा था सच्चे ज्ञान की कीमत नहीं है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने की व्यवस्था हमारे पास, जो नहीं पढ़ना चाहते उनको तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, तो जो बालक बालिकाएं धर्म को पढ़ना चाहते हैं ऐसे बालक बालिकाओं को रहने के लिए हॉस्टल, छात्रावास बनाने का सूरत जैसी समाज यदि बीड़ा उठा ले, धनवान समाज है, व्यापारी समाज है, यदि ये बीड़ा उठा ले कि जितने बालक बालिकाएं धर्म की क्लास पढ़ने के लिए तैयार होंगे उनको रहने की व्यवस्था सूरत समाज करेगी। और मुझे संदेशा दे दें कि महाराज आपके दरवाजे कोई भी धर्म का संस्कार लेने आए उसे वापस नहीं करना। आवास व्यवस्था सारे सूरत वालों ने ले ली और ऐसा छात्रावास सूरत वालों के नाम से बने सांगानेर के अंदर, जो सारे बच्चे ये कहें कि सूरत समाज ने एक बहुत बड़ी ये छात्रावास दिया है जिसमें रह करके हम धर्म की क्लास पढ़ रहे हैं। आशीर्वाद तो हम यही आशीर्वाद देते हैं और ऐसा ही सबसे अच्छा कार्य है जिससे कि और बच्चे 1000-2000 बच्चे पर धर्म की क्लासें पढ़ें तो पंचम काल में चौथा काल आ जाएगा। जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा, अगर उसमें श्रवण संस्कृति का सांगानेर का नाम नहीं आया तो वह इतिहास पूर्ण ही नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव ने करुणा करके जो श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर खोला है वो हजारों वर्ष के लिए जैन धर्म की अलग जगह रहेगा। हमारा जो सांगानेर संस्थान में संत सुधा सागर बालिका महाविद्यालय की एक मंजिल बनाना चाहते हैं, उसकी राशि 151 कलश है। एक कमरे की राशि 6 कलश है। जो भी अपने भाव रखना चाहते हैं वह अपने भावों को रख सकते हैं। जिन्होंने एक बालिका को जो गोद लेना चाहते हैं 1 साल के लिए उसकी राशि 7 कलश रुपए है। जो भी अपने भावों को बनाना चाहते हैं, जिन्होंने अपने भावों को बनाया है 5 कलश की राशि मुन्नी देवी जी, राजेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, संजय जी, विरज जी, गदिया परिवार सूरत 1 कलश, सरोज देवी जी, अरुण जी, अंकुर जी, सोनम जी, कटारिया परिवार 1 कलश, बिना विवेक जी, सौरभ जी सूरत 1 कलश, लक्ष्मी देवी जी सूरत 1 कलश, सुरेंद्र जी सूरत 1 कलश, कमल कुमार जी सूरत 1 कलश, बिना जी सूरत 1 कलश, इंद्र जी सूरत 1 कलश, अर्चना जी सूरत 1 कलश, सुरेश चंद जी छावड़ा सूरत 1 कलश, प्रदीप कुमार जी सूरत 1 कलश, गुप्तदान में सज्जन परिवार से 1 कलश, बिना देवी जी, इंद्रचंद जी छावड़ा सूरत और 1 कलश गुप्तदान में आए हैं और बहुत सारी राशि आई हैं। अगर आप अपनी राशि को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका नाम भी उच्चारित होगा। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमान पिसान जी गुरहा और तैयार रहेंगी सरिता जी खिमला साहब। पिसान जी गुरहा सूरत, जब तक आपके पास माइक पहुंचना है, जब तक जय उदय अध्यक्ष क्षेत्रीय सुरवारा में जिन्होंने प्रतिमा की घोषणा की है, जिनेश जी बीना, 1 कमल की घोषणा बीना जी, राजेश जी गुजरात, मनोज जी समस्त परिवार सूरत। परोपकारी तीर्थोद्धारक निरापक समण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी एवं पूज्य श्री पूज्य सागर जी की श्री चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का प्रत्येक पर्याय का क्षण का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री आचार्य श्री, और आपकी कृपा से जैन समाज का स्वर्ण युग है। शासन प्रशासन हमारी महत्ता को स्वीकार कर रहा है, फिर भी अभी ज्वलंत मुद्दा ये है महाराज श्री कि सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये आदेश कैसे निरस्त हो या इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, आपका मार्गदर्शन। देखो, मैंने 1-2 बार और पहले कहा है, अपने जैन क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित मत होने दो। हमारे ये घूमने के स्थान नहीं है, ये हमारे धर्म के स्थान है। पर्यटन क्षेत्र का अर्थ है उन विदेशियों की मौज मस्ती। जैसे आप लोग घूमने जाते ना, ऊटी है, मैनाल है, मौज कहाँ कहाँ जाते, ऐसे ही पर्यटन का अर्थ होता है मौज मस्ती, मनोरंजन की स्थितियाँ। तो ये मनोरंजन के लिए नहीं, आप उदयगिरी खंडगिरी, तो इस प्रकार से उदयगिरी खंडगिरी जाके देखो,
इतना धार्मिक स्थल था। राजा खारवेल ने मुनियों के लिए आवासदान बनाए थे, गुफाएं बनाई थी। हम लोग जब वहाँ पहुँचे, पूज्य गुरुदेव के साथ में थे, उनके आचार्य महाराज के साथ में जब हम लोग गए तो आचार्य श्री ने कहा यहाँ गुफाएं हैं, खूब ध्यान करेंगे। लेकिन एक समय की वहाँ तो विदेशी लोग पर्यटन क्षेत्र बन गया, दूसरे दिन से नहीं। तो पर्यटन क्षेत्र बनाना सरकार के अनुदान के लोभ में कि पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, इस लोभ में आकर के क्षेत्रों को पर्यटन बनाना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस गलती को सुधारो और सम्मेद शिखर को सारे भारत से विरोध जाहिर करो कि हमारा सम्मेद शिखर आस्था का केंद्र है, घूमने घामने के लिए पर्यटन केंद्र नहीं। और इसका विरोध होना चाहिए गांव गांव में। गांव वाले अपने पंचायत में विरोध पत्र दें, जहां तहसीलदार है तहसीलदार को दें, जहां एसडीएम है एसडीएम को दें, जहां कलेक्टर है कलेक्टर को दें, जहां राजधानी है जो जहां है प्रशासन के लिए ज्ञापन देकर सारे भारत को सम्मेद शिखर को पर्यटन होने से बचाना है। हमारा सामान्य रूप से जो पुराना क्षेत्र है, बिना सुविधाओं का क्षेत्र है, वो वैसा ही बना रहने दो, अन्यथा जैनियों के लिए वो क्षेत्र धर्म का स्थान न बन के मात्र वह पिकनिक का स्पॉट बन के रह जाएगा। और इस बहुत बड़ी दुर्घटना से सम्मेद शिखर को बचाओ। 2 कलश की राशि संत सुधा सागर बालिका छात्रावास के लिए प्रेम देवी जी गदिया परिवार अजमेर वालों निधि तैयार रहेंगे। सुबी जी मालथोन, प्रेम देवी जी मयन जी गदिया, बंटी जी देवख्यागी, बॉबी जी सपना जी, गुसल जी, तनुज जी, सुनक कांची जी गदिया परिवार अजमेर। स्वप्ने जी जल्दी से खड़े होंगे। पुणायु महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाना चाहिए? हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाना चाहिए? अभी 1 महीने से मैं स्वशक्ति जागरण पर ही प्रवचन दे रहा हूँ। पहली बात, तुम अपने आप की कमजोरी क्यों बनने देते हो? अपने आप को क्यों बनने देते हो कि हमारी अंतिम कमजोरी क्या है? जब तुम स्वयं उसको कमजोरी स्वीकार कर रहे हो तो उस कमजोरी को तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि बीमारी जब तक नहीं निकलेगी तब तक ताकत की दवाई नहीं दी जा सकती। डॉक्टर से पूछो, जब तक बुखार रहता है, यदि बुखार आदमी को यदि ताकत की दवाई पिला दी जाए तो बुखार और बढ़ेगा। बुखार जब उतर जाता है तब ताकत की दवाई बनाई जाती है। इसलिए जो तुम्हारी कमजोरी है उसको निकाल दो, फिर ताकत ही ताकत आ जाएगी, ऐसा मानना। मोना जी नायक खेमलासा तैयार रहे। कुमारी सीमा जी चौधरी जिन्होंने एक प्रतिमा की घोषणा की आनंद धाम के लिए। नमी जी होटल परिवार, मोनिका जी, इंद्र जी, कृमि जी चौधरी, आपने ईश्वर भारत के लिए और एक आनंद धाम के लिए एक प्रतिमा की घोषणा की। एक प्रतिमा विशाल जी बड़ा बाजार सागर, एक प्रतिमा वंदना जी बड़जात्या कोटा, एक प्रतिमा प्रमोद जी कटनी परिवार, एक प्रतिमा स्वर्गीय रतनचंद जी मोदी की भोपाल परिवार। सीमा जी चौधरी तैयार रहेंगे। संगीता जी भानगढ़। महाराज श्री, जो 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, वन, आश्रम, शंबर, निर्वाह और मोक्ष, तो इसमें जो जीवादि तत्व है वह मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वह प्रयोजन भूत है, इसका आशय क्या होता है? तत्व जो है कभी अप्रयोजन भूत नहीं होता। जहर भी है तो उसको भी हमें प्रयोजन भूत बनाने के लिए ये जानना है कि इससे हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये मार सकता है। तो प्रयोजन 2 प्रकार का है। अनिष्ट से बचना भी हमारा प्रयोजन है और इष्ट को प्राप्त करना भी हमारा प्रयोजन है। जीव तत्व इसलिए प्रयोजन भूत है क्योंकि जीव में स्वयं हूँ। शंबर, निद्रा और मोक्ष इसलिए प्रयोजन भूत हैं क्योंकि वे हमारी आत्मा को उत्कृष्ट स्थान पर ले जाते हैं। आश्रव और बंध हमारे लिए और अजीब इसलिए अप्रयोजन भूत हैं क्योंकि उनसे हमारा कोई कार्य साधने वाला नहीं। उनको समझना है, साधना नहीं। जहर को समझना है, खाना नहीं।
लेकिन समझना तो उसको है, जहर है तो क्या हुआ, उसको खाने की अपेक्षा निषेध किया है, समझने के लिए निषेध नहीं किया है। इसलिए सभी तत्व समझने योग्य हैं, लेकिन ग्रहण करने योग्य जो हैं वह अपने आप में जीव तत्व, शंबर, निर्जरा और मोक्ष, ये तत्व माने जाते हैं। सब तैयार रहेंगे राजीव जी से गई खिमला साहब। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न है, संयुक्त परिवार में कैसे खुश रहना चाहिए? सबको एक दूसरे की अपेक्षाएं समझना चाहिए। संयुक्त परिवार जब ही टिक सकता है जब व्यक्ति के मन में एक दूसरे को समझने का नेचर हो। जो एक दूसरे को समझता हो, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करता हो, तो संयुक्त परिवार चल जाते हैं अच्छे। राजीव जी से गई तैयार रहेंगी साधना जी मोदी, जिन्होंने असीम काली भक्तामृत विधान में नाम दिया है। तारामणि जी, ललित जी, सारिका जी, आदित्य जी, चंदा देवी जी 25वीं शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर कैलाश चंद जी, समस्त परिवार, कानपुर एवं फलवारा परिवार, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। महाराज जी, हम चुनाव में खड़े हुए और 15 दिन तक हमने शक्ति रही, और जब समाज के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो 1 तारीख के बाद हमारी शक्ति, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, आपने भी किसी का साथ नहीं दिया था, उसका बदला आपको मिल गया। व्यक्तिगत कसाएं लाइफ में मत निकालो, तत्व चर्चा समझो। राजीव जी से गई तैयार रहे साधना जी मोदी। बताया था कि पदार्थ में धर्म समाहित होता है, पदार्थ की प्रकृति धर्म में होती है, पदार्थ की प्रकृति में धर्म होता है। सुबह आपने बताया था पदार्थ की प्रकृति में धर्म होता है, स्वभाव, पदार्थ का स्वभाव धर्म होता है। तो इस धर्म में कट्टरता जो होती है वो देश की एकता और अखंडता के लिए नष्टदायक करती है। इस पे आप हम विचार दें कि देश की एकता और अखंडता इससे नष्ट होती है यदि धर्म आज में कट्टरता हो। सुबह प्रवचन में थे कि नहीं थे। तो आप सुबह का प्रवचन सुन लीजिए कि ये जो अधर्म है ये हमारी खुद की भूल है। अधर्म नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं, अमर बेल के समान ये पनप रहा है ही नहीं। वस्तु का स्वभाव तो धर्म है, अधर्म कहाँ से आ गया? ये अधर्म एक ऐसी बला है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी सारी समाज को घेरे हुए है। अमर बेल को किसी ने बोया नहीं है, फिर भी वो पेड़ पे छाकर सारे पेड़ को नष्ट कर रही है, और बीज कुछ है नहीं। इसी प्रकार अधर्म नाम की कोई वस्तु का स्वभाव है ही नहीं, क्योंकि वस्तु तो अपने स्वभाव से धर्मवान है। यदि जहर भी है तो वह अपने आप में जहर तुम्हें मारने के लिए नहीं बनाया गया था, जहर सांप को अपनी रक्षा करने के लिए बनाया गया था। सांप को बनाया गया था कि सांप अपनी रक्षा करे। अब तुम सांप से सावधान रखोगे तो सांप तुम्हें काटेगा नहीं, और नहीं रखोगे तो वो काट सकता है। तो सांप बनाया गया था रक्षा के लिए, लेकिन लोग उसके साथ गलत व्यवहार। माचिस बनाई गई थी दीप जलाने के लिए, और कोई उससे आग लगा देवे तो हैं, तो आग लगाने के लिए माचिस बनी ही नहीं थी। बनाने का उद्देश्य क्या था? अब कोई आग लगा दे तो। सब्जी काटने के लिए चाकू बनाया गया था, अब कोई किसी को भौंक देवे तो, सब्जी से कोई हाथ काट लेवे तो नाक काट लेवे तो। सब्जी चाकू बनाते समय तो यही सोचा था कि ये सब्जी काटने के काम आएगा। तो ऐसी अधर्म होता है। अधर्म वस्तु का स्वभाव नहीं है, हमारी भूल है। ऐसा साधना जी मोदी तैयार रहें। सुमन जी से गई खिमला सा। महाराज जी के चरणों में तेरे पार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर के अंदर जय जिनेन्द्र साधर्मी बंधुओं से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ नहीं करना चाहिए। तैयार रहेंगी सुमन जी से गई। इसके बाद तैयार रहें प्रमोद जी नायक। हाँ, लेकिन सामूहिक रूप में पाठशाला आदि में बैठे हैं, उस समय आपसी में सबको जजमेंट करना, अपने रिश्तेदार को ही मात करना ठीक नहीं।
प्रमोद जी नायक इसके बाद। हे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। मेरी जिज्ञासा है कि शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेस्या में क्या अंतर है? शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेस्या में क्या अंतर है? शुक्ल ध्यान अलग चीज है, शुक्लेश्या अलग चीज है। शुक्लेश्या कषाय और योगों की मंदता से होती है, जो मिथ्या दृष्टि को भी होती है, अभव्य को भी होती है। लेकिन शुक्ल ध्यान जो है सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि में भी चारित्री को, चारित्री में भी महान चारित्री जो होते हैं उनके लिए शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान उत्तम 3 संघनधारियों को ही होता है, प्रथम द्वितीय और तृतीय संघनधारियों को ही होता है, उपसम श्रेणी की अपेक्षा से। और शपक श्रेणी की अपेक्षा प्रथम संघनधारी को ही होता है। और शुक्लेश्या 6 संस्थान में होती, 6 संघननों में होती है। इसलिए लेश्या परिणामों की निर्मलता यानी मंदता का नाम है। यूँ मानो लेश्या कसाय की मंदता का परिणाम है और शुक्ल ध्यान कसाय के अभाव का कार्य है, ऐसा। महाराज जी, एक जिज्ञासा और पाइनाथ ओम एक ही प्रमोद जी नायक तैयार रहें। डोली जी जैन। महाराज श्री के चरणों में तेरी बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी समाज में एकता बनी रहे, ऐसा कुछ आप समाधान दें। खिमलासा में और युक्ता, ये देखो खिमलासे की महाराज के लिए एक, कोई भी साधु आ जाए पूरी समाज एक है। लेकिन महाराज गए कि फिर, हाँ मैंने देखा यहाँ चाहे बड़े मंदिर में लिखो चाहे छोटे में लिखो, महाराज आ जाते हैं, सारी समाज एक, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जैसे ही महाराज गए, बड़ा मंदिर सो बड़ा मंदिर, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ। तैयार रहें पुष्पा जी मोदी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि परमेष्टि 5 होती है। सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में रहते हैं, आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, लेकिन अरिहंत परमेष्टि कहाँ रहते हैं? अरिहंत परमेष्टि कहाँ रहते हैं? संसार में जहाँ अपन लोग रहते हैं। पुष्पा जी मोदी तैयार रहें। रानू नायक बीना। आर्य खंड में अरहंत भगवानों का निस्थान होता है, समोषण आर्य खंडों में रहता है। मेरे आराध्य, मेरे श्रद्धे मुनि श्रीपुंगा 108 सदासागर महाराज जी एवं समस्त मुनि संघों को मेरा बारंबार, मेरा परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सामाजिक क्षेत्र में तो ठीक मनुष्य, इसमें धार्मिक क्षेत्र में भी ईर्ष्या और बदले की इतनी भावना रखता है कि वो अपना सारा विवेक खो देता है, तो इसके बारे में कुछ में मार्गदर्शन। जब ईर्ष्या आदि भाव आता है तो वो धार्मिक क्षेत्र कहाँ रहा? उसने भी तो धर्म को अधर्म का स्थान बना लिया। हमारे यहाँ धर्म का कोई स्थान नहीं है। जब व्यक्ति धर्म कार्य करता है तो धर्म स्थान है, और यदि कसाय स्थान करता है तो मंदिर में बैठने वाला व्यक्ति यदि कसाय करता है तो उसकी मंदिर में भी दुर्गति ही होगी, सदगति नहीं हो सकती। रानू जी नायक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, ये हमारी माँ का प्रश्न है। वैसे तो वो ये जानना चाह रही थी, जैसे हम देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान कर लेते हैं तो हम मानते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हो गए या हमें सम्यक दर्शन हो गया, तो क्या वो सच में हो जाता है? और उसके बाद भी अगर हम राग द्वेष मोह आदि कर रहे हैं तो क्या वो प्रशस्त माना जाएगा या अप्रशस्त? सम्यक दर्शन की जो स्थिति है पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने बनाई, सिद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा फोड़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सच्चे देव साध गुरु के लिए मोक्ष जाने के लिए मानना, परमार्थ के लिए मानना, वो सम्यक दर्शन है। परमार्थ के लिए, संसार के कार्यों के लिए नहीं। श्रद्धानाम परमार्थानाम, परमार्थ भूत देव साध गुरु को स्वीकार करना,
मोक्ष जाने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, और खोटे देव साध गुरु का त्यागना, 8 मदों से रहित होना, ये सम्यक दर्शन कहा। अब रही बात राग द्वेष आदि किस भूमिका में कर सकता है, उसकी एक मात्रा है। अविरत सम्यक दृष्टि राग द्वेष करेगा, अधिकतम वो 6 महीने के अंदर उसको तत्व दृष्टि आएगी कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये नहीं करना है। वृत्ति है तो 15 दिन के अंदर तत्व दृष्टि आएगी, और मुनिराज है तो हर अंतर मुहूर्त में उनको तत्व दृष्टि आना चाहिए। तो ये कसाय का जो काल है, उस काल को, कसाय तो होगी क्योंकि आप लोग ग्रस्त हैं, लेकिन कसाय होने के बाद कसाय को भूलना। मान लीजिए झगड़ा हो गया, झगड़ा होना उतना सम्यक दर्शन को खतरनाक नहीं है। अब वो कितने जल्दी क्षमा मांगता है, कितने जल्दी क्षमा मांगता है, जितने जल्दी क्षमा मांग लेगा उतना ही उसका सम्यक दर्शन निर्मल हो जाएगा। क्रोध करने में कंपटीशन नहीं करना, क्षमा करने में करना है कि मैं कितने जल्दी क्षमा मांगता। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, अब दोनों सम्यक दृष्टि हैं तो कंपटीशन ये होना चाहिए, वो क्षमा ना मांग पाए उसके पहले मैं मांगू, और वो कहे वो क्षमा ना मांग पाए और मैं मांगू। ऐसा कंपटीशन का भाव आवे तब बात बनी। भरत बाहुबली में झगड़ा हुआ, होने के बाद दोनों में कंपटीशन हुआ, कौन पहले क्षमा मांगे। भरत कहता है मैं क्षमा मांगूंगा, उसके मस्तक में आंखों में आंसू आ गए, और बाहुबली कहता है मैं क्षमा मांगूंगा, और क्षमा मांगने में जल्दी जिसने की है बाहुबली जीत गए और मुनि बन गए। तो ऐसा भाव आना चाहिए तो सम्यक दर्शन सुरक्षित रह सकता है। मुनि श्री सोमनाथ सागर जी महाराज अपनी जिज्ञासा करेंगे, तैयार रहेंगी शांति सागर पाठशाला की बहनें। गुरुवर के चरणों में हम सब मुनि संघ का बारंबार नमोस्तु। हमारा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुवर आपके श्री चरणों में कि सभी शास्त्रों का सार क्या है। हम लोग तो अपनी आत्मा का कल्याण कर ही रहे हैं, कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिससे श्रावक के आत्मा का भी कल्याण हो और उनका भी विकास हो। इसको 3 रूप से शास्त्रों का सार समझना। पहला एक मंत्र दिया है आचार्य अमृत चंद सूरी महाराज ने, आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्न। अपने आत्मा के छोड़ करके बाकी सब अधर्म हैं ये। दूसरा उन्होंने दिया है जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, ये सार है। तीसरा नंबर दिया पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में 14 गाथाएं प्रारंभ की लिखी, वह सारा जैन दर्शन का सार है। व्यवहारिक धर्म में ये है, जिस समय जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है उस समय तद्रूप उस समय अपने परिणाम बना लेता है, वह कुशल कहलाता है। यानी व्यवहारिक धर्म में हमें ये देखना है कि हमारी किसी क्रिया से किसी की जिंदगी का नाश तो नहीं हो रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो रही है। तो व्यवहारिक दृष्टि से जो धर्म है, जियो और जीने, ये व्यवहारिक धर्म है। और पारमार्थिक आध्यात्मिक धर्म है आत्म स्वभाव के अलावा सारे पर भावों को अपने भिन्न मानना। एको में शासदो आदा नान दंसन लखड़ो, शेषा में बाहरे भावा सब्बे संजोग लखणो। आचार्य ने कहा एको में शासदो आदा नान दंसन लखणो, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतन आत्मा हूँ। शेषा में बाहरे भावा, बाकी जितने भाव हैं वे सब बाहर के भाव हैं। यही तत्व का सार है, जैन धर्म का सार है। श्री शांति सागर पाठशाला की बहनें तैयार रहेंगी। मुकेश जी मासूम। महाराज श्री पाठशाला श्री शांति सागर पाठशाला की सभी बहनों का आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और चतुर्वेद संघ के लिए भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारा प्रश्न है, इच्छा और आवश्यकता में क्या अंतर है? इच्छाएं जो होती हैं वह
व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आवश्यकताओं की इच्छा नहीं होती है। आवश्यकता होने पर इच्छा होती है और इच्छाएं आवश्यकता के बिना भी होती हैं, यूं मान के चलो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है, आविष्कार आवश्यकता की जननी है। जैसे कोई चीज नहीं दिखी, बस ये चाहिए मुझे, अब जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन मन में इच्छा हो गई। बाजार में लिस्ट लेने गए थे आप कि इतनी इतनी चीजें लाना है सब्जी में, घर के सदस्यों ने भी माना था ये चीज लाना है। अब बाजार में आप गए और सब्जी वाली पर कोई नई चीज देखी, आपका मन मचलाया और लेके आ गए, ये है इच्छा। और जो लिस्ट लेके गए थे वो है आवश्यकता, ऐसा मानना चाहिए। मुकेश जी मासूम तैयार रहेंगी, सिद्धि जी अशोकनगर। प्रणेता जो भाग्योदय के संजीवनी दी है सागर को, निज धर्म ज्ञान की शिक्षा दी, उन गुरुवर ज्ञान उजागर को, मानव धर्म प्रशस्त किया, छलकाया करुणा गागर को, यह धरा पुंजलि नमन करे गुरुवर्षी विद्यासागर को, गुरुवर्षी सुधा सागर को। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज से सदन की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम सभी शासकीय शिक्षक अपने शिक्षा के काल में धर्म के साथ में जुड़ते हुए अपने आगे का समय किस तरह से बिताएं, उचित मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो। वो व्यवस्था तुम्हारे सरकार ने ही कर दी। सन 1952 में जब विधान बना था, उसी समय व्यवस्था की गई थी कि हे कर्मचारियों, तुम्हें हम 58 साल पर रिटायर कर रहे हैं, अब तुम्हें कमाने की चिंता नहीं है, हम बिना कमाए तुम्हें पेंशन दे रहे हैं, अब दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, यही तुम्हारा कर्मचारियों का। सरकार ने नहीं बना, फोकट में पेंशन दे रही है। सारे कर्मचारियों पे छापे पड़ना चाहिए और इनकी पेंशन बंद होना चाहिए। क्योंकि पेंशन इसलिए दे रही है कि तुमने 58 साल तक खूब काम किया है, अब तुम्हें फोकट में। पेंशनर कोई काम करता है क्या? तो फिर पेंशन काहे के लिए मिल रही? पेंशन इसलिए मिल रही है कि अभी जिंदगी में तुम्हें आजीविका की चिंता न करना पड़े। मैं पेंशनर 50% दे रहा हूं सरकार, आप शांति से आत्मा का कल्याण करो। जब सन 1952 में विधान बना, उसमें 16 जैनी थे, 16 जैनी थे, और अंबेडकर जो थे जैन धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत ज्ञाता। उन्होंने यही मान करके रहा कि जीवन के उपांत समय में यदि हम इनको हटा देंगे तो फिर इनकी आजीविका कौन चलाएगा। उस अवस्था में यदि ये कमाने की रोजी रोटी की चिंता करेंगे तो आत्म कल्याण कम करेंगे। तो सरकार ने कहा कि नहीं, उनको बिना कमाए वेतन दिया जाए और उन्हें आत्मा के कल्याण करने का मौका दिया जाए। इससे जितने रिटायरमेंट हैं, इनको अब कमाने की चिंता नहीं करना चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए। एक रिटायरमेंट व्यक्ति आया, बोले महाराज मुझे आशीर्वाद दे दो, कोई नौकरी मिल जाए। तो मैंने कहा इस उम्र में नौकरी? बोले हाँ, मैं अब रिटायर्ड हो चुका हूँ। तो मैंने कहा आशीर्वाद जब दूंगा जब पहले पेंशन वापस करके आया। पेंशन भी ले रहे हैं और इधर नया कमाई भी कर रहे हैं, तो राष्ट्रद्रोह है। पेंशनर को अपनी आराम से शांति जीवन जीना चाहिए और वानप्रस्थ आश्रम अपना लेना चाहिए। सिद्धि जी अशोकनगर तैयार रहेंगे। चिमू जी चौधरी किमला सा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य और आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो रहा है और आगे होने वाला है। उन मंदिर की प्रमुख विशेषता है नागर शैली। तो उत्तर भारत में सारे मंदिर नागर शैली में ही क्यों बनते हैं? उनके लिए दूसरी शैली क्यों नहीं अपनाते? और शैलियों में अपनाने में कोई बाधा नहीं है। व्यक्ति जिसमें अपनी सुविधा देखता है और जिसमें ज़्यादा सुविधाएं होती हैं उस शैली को अपना लेता है। तो नागर शैली में क्या है कि विशेषता ये होती है कि भक्तों को पूजा पाठ करने में
और उनके सारे कार्यक्रम करने में फायदा होता है। और नागर शैली की एक विशेषता है कि उस शैली के अंदर जो मंदिरों की आकृति होती है वो आकृति वास्तु से बहुत शुद्ध होती है और सकारात्मक एनर्जी को ग्रहण करने में कारण बनते हैं, इसलिए नागर शैली को विशेष महत्व दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरी शैली को भी जगह जगह अपनाया जा रहा है। चीमू जी चौधरी तैयार रहें, आचार्य श्री विद्यासागर पाठशाला भानगढ़। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी मेरी शंका ये है कि गर्भस्थ शिशु को कैसे संस्कारित किया जा सकता है, अगर संस्कारित किया जा सकता है तो, कि उसका जीवन संपूर्ण धर्ममय हो। इसके लिए आप महापुराण जिनसेन स्वामी का है, उसमें 53 क्रियाएं दी गई हैं। भानगढ़ आखिरी जिज्ञासा करेंगे अंकुजी सिंह खिमलासा। चारू जी सराफ खिमलासा, अंतिम जिज्ञासा। सकल दिगंबर जैन समाज भानगढ़ की तरफ से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी ऐसा है कि सदा जीवन में कुछ कौन रह सकता है, जीवन में सदा कुछ कौन रह सकता है? जीवन में सदा कुछ क्या कौन रह सकता है? सामने बैठा हूं ना। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकोलता बेन कहिए, आकोलता शिव माई न तात, शिव माग लाग्यो चाहिए। बस यही तो मार्ग है। संसार में तो कोई सुखी ना था, ना है और ना हैगा। शिव मार्ग में ही शिव में सुख है, इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए। इसी सदा सुख के लिए तो मोक्ष मार्ग बनाया है। शमंत्र भद्र महाराज ने पूज्यवर ने लिखा कि धर्म का उपदेश इसलिए, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम, संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। धर्म उस उत्तम सुख में होता है जहाँ प्रातः काल तो होता है लेकिन संध्या काल नहीं आता, जहाँ खुशी तो आती है लेकिन दुख नहीं आता, ऐसा मानना। पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, मंच पर विराजमान समस्त मुनि संघ की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।